नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। हुजूर, 2 वक्त के निवाले और इलाज के लिए बनवा दो बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड के लिए 2 वर्ष से लगा रहा हूं विभाग के चक्कर। एड़िया रगड़ने के बावजूद नहीं बना बीपीएल कार्ड। ये कहना किसी और का नहीं बल्कि रेवाड़ी के एक दिव्यांग शख्स का है, जो सिस्टम से निराश हताश होकर एक कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद जज साहब के पास पहुंच गया अपनी व्यथा सुनाने। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, पहले हम आपको उसका परिचय करा देते हैं। ये शख्स रेवाड़ी के कुतुबपुर निवासी नरेंद्र है। नरेंद्र के करीब 6 वर्ष पूर्व दोनों पैरों की नसें ब्लॉक हो गई थी। करीब 3 वर्ष पूर्व डॉक्टरों ने एक पैर को तो काट दिया और दूसरा पैर पूरी तरह से सूख चुका है, जिसको भी डॉक्टरों ने काटने की सलाह दे रखी है। नरेंद्र की पत्नी का भी कुछ माह पूर्व कैंसर की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। नरेंद्र के पास 8 वर्ष का बेटा भी है, जिसकी भी लालन पालन की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से नरेंद्र के कंधे पर है। नरेंद्र सरकार के रिकॉर्ड में 100% दिव्यांग फिट बैठता है। रिकॉर्ड में 100% दिव्यांग होने के बावजूद सरकार द्वारा उसे जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, उससे वो पूरी तरह से महरूम रह गया, क्योंकि दम तोड़ते सिस्टम के आगे वह बेबस हो गया। पहले दिव्यांग पेंशन के लिए विभाग के सैकड़ों चक्कर लगाए, लेकिन सड़े गले सिस्टम ने उसकी फरियाद को नहीं सुनी। विभाग के सैकड़ों चक्कर काटने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता कैलाश चंद के पास पहुंचा। अधिवक्ता कैलाश चंद ने न्यायालय का हथौड़ा चलाकर नरेंद्र की दिव्यांग पेंशन बनवाई। अब नरेंद्र को चिकित्सक दूसरा पैर कटवाने की सलाह दे चुके। ऐसे में अपने साथ साथ बच्चे के निवाले के लिए और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उसे बीपीएल कार्ड की जरूरत थी। बीपीएल कार्ड बनाने के लिए वो वर्षों से विभाग के चक्कर लगा रहा है, लेकिन विभाग की कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी। 2 वर्ष तक उसे एक विभाग से दूसरे विभाग तक भेजा जाता रहा गया। दम तोड़ते सिस्टम के आगे बेबस होकर नरेंद्र न्यायालय में लगे मेगा मेले में गुहार लेकर पहुंच गया। नरेंद्र ने जिला और सत्र न्यायाधीश डीके मित्तल के समक्ष बीपीएल कार्ड और सामान बेचकर गुजारा करने के लिए ई रिक्शा दिलाने की गुहार लगाई। सेशन जज ने भी नरेंद्र के प्रति दरियादिली दिखाई और 1 माह में बीपीएल कार्ड और ई रिक्शा दिलवाने का आश्वासन दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो पात्र होने के बावजूद उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा। सिस्टम ने उसे 2 वर्ष तक एक विभाग से दूसरे विभाग में ही भेजा है। इन 2 वर्ष में वह बिल्कुल थक हार गया। बीपीएल कार्ड बनवाने की उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी है। थक हार कर वो फिर से अधिवक्ता कैलाश चंद के पास पहुंचा। अधिवक्ता ने नरेंद्र को साथ लेकर बीपीएल कार्ड बनाने के लिए उसे जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष गुहार लगाने के लिए पहुंचाया। सोचिए हकीकत में सरकार का सिस्टम कैसा होगा। सरकार आए दिन कल्याणकारी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत दावों से बिल्कुल विपरीत है। ये कोई एक नरेंद्र का मामला नहीं है। ऐसे दर्जनों नरेंद्र विभाग के आगे एड़ियां घिसते नजर आएंगे। हर नरेंद्र को सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता कैलाश चंद और सेशन जज डीके मित्तल नहीं मिल सकते। अब देखना होगा कि न्यायालय के हथौड़े के बाद नरेंद्र को 2 वक्त के निवाले और इलाज के लिए बीपीएल कार्ड कब तक उपलब्ध हो पाता है। अब नरेंद्र की उम्मीद जरूर जागी है। मतलब अभी ये जो विकलांग था, क्या पूरा मामला था? ये अभी फिजिकल आपसे यहाँ मिला? देखिएगा, ये जिला रेवाड़ी के कुतुबपुर मोहल्ले का एक नागरिक है नरेंद्र कुमार। ये 4-5 साल से पीड़ित चल रहा है। इसके दोनों पैर से ये निश्चित है, 100% अपाहिज है, दोनों पैर कटे हुए हैं। और इसकी जो वाइफ थी वो 1 साल 1.5 साल पहले कैंसर से पीड़ित थी, वो एक्सपायर कर गई। अब सिर्फ परिवार में एक ये है और एक इसका 8 साल का बच्चा है। काफ़ी साल से ये 3-4 साल से चक्कर लगा रहा था। ना तो इसकी पेंशन बन पा रही थी, ना इसको ट्राईसाइकिल जो होती है डिपार्टमेंट से वो मिल पा रही थी। तो मेरे सामने ये मामला आया, मैंने इसकी पेंशन बनवा दी और उसके बाद ट्राईसाइकिल तो दिलवा दी है। अब इसकी रिक्वायरमेंट मुख्य है कि सरकार अगर इसका बीपीएल कार्ड बना देती है तो इसको काफ़ी सुविधाएं मिल जाए कि खाने के लिए भी मिल जाएगा। कुछ ये अपने पैरों का ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो उसमें भी इसको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। इसके लिए हम 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों के, परंतु अधिकारी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका बीपीएल कार्ड बन जाए। अभी इस मेगा कैंप में डीजे साहब से इनकी मुलाकात कराई थी, तो डीजे साहब ने अभी इंश्योर किया है कि 110% बोल के कि हम इसका बीपीएल कार्ड भी बनवाएंगे और इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर बात कर ले पीछे, अगर पेंशन की बात हुई, पेंशन भी नहीं बनी, वो भी आपके प्रयासों के बावजूद बनी जी है। बिल्कुल, ये 2 साल से चक्कर लगा रहा था, पेंशन भी नहीं बन पा रही थी। पता नहीं डिपार्टमेंटों का कैसा प्रचलन आ गया है कि जब तक प्रशासन के ऊपर या तो कोर्ट का डंडा ना चले या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, जब तक कार्रवाई नहीं करती, अब गरीब लोगों के पास ये सोर्स होते नहीं है। आप क्या मानते हैं कि कहीं कार्रवाई होगी, आपको दोबारा से कोर्ट केस करना पड़ेगा? अगर इस प्रकार कार्रवाई नहीं होती तो बिल्कुल हम न्यायालय की तरफ जाने का प्रयास करेंगे और न्यायालय से इसका जो हक है वो दिलवाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कहीं ना कहीं आज जिस तरह डीजे साहब ने कहा है। हाँ, डीजे साहब ने कहा है, उन्होंने कहा ही नहीं, सिर्फ इंश्योर करते हुए ये बोला कि 100% नहीं 110% हम बनवा के देंगे इसका। ठीक। नरेंद्र जी, अगर आप अभी यहाँ आए हैं, लीगल जो कैंप था, मेगा कैंप, क्यों आए थे, क्या पूरा मामला था? मामला ये है कि मैं और ये मेरा बेटा है, मम्मी इसकी एक्सपायर हो गई, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है जी। तो हमारे पास खाने कमाने का कोई होना है। राशन कार्ड, अगर बीपीएल राशन कार्ड बन जाए तो थोड़ा सा सरकार जो राशन पानी देती है उससे कुछ गुजारा हो जाए, और मेरे को इधर उधर जाने के लिए ई रिक्शा बैटरी वाली जो है वो मिल जाए, तो उसमें मैं अपना थोड़ा बहुत कुछ सामान देख के अपना। कब आपके दोनों पैर कब कटे थे, कैसे कटे थे, क्या पूरा था ये? मेरे पैरों की नस ब्लॉक हो गई थी। तो कितने साल पहले? ये एक पैर को तो हो गया लगभग 6 साल। अच्छा। और ये दूसरा पैर जो ये कटा हुआ है इसको हो गया 3 साल। जी। तो ये इसमें जख्म ज़्यादा हो गया था, इन्फेक्शन हो गया इस पैर में, तब ये काटना पड़ा। दूसरा पैर की भी डॉक्टरों ने काटने की बोल रहा है, तो उसी पर्पज से मतलब कि मेरा कार्ड बन जाए तो उससे मैं अपना इसका इलाज। यानी कि अब दोनों पैर आपके कामयाब नहीं नहीं, है? बिल्कुल दोनों पैर को कितना समय हो गया इस तरह? इनको 4-5 साल हो गए दोनों पैरों को। तो इसको आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं अभी सरकार से? क्या सुविधाएं मिल पाई? सरकार से हम या दूसरी जो डिपार्टमेंट है उससे कितनी सुविधाएं मिल पाई है? सरकार से एक तो हमारे जो वकील साहब कैलाश चंद एडवोकेट, उन्होंने मेरी पेंशन बनवाई जी, मेरे से कोई खर्चा ना लिया, और एक वो जो हाथ वाली रिक्शा आती है वो उन्होंने दवाई थी, वो भी एक वकील के एफर्ट से मिली आपको सरकार में? आपने इससे पहले भी अप्लाई किया होगा? हाँ, मैं गया था, लेकिन वो कभी माना कभी माना कभी उतनी माना, मतलब मेरी बस की तो है नहीं। जो मैं अभी मेरे पड़ोसी है 2-4 जो मेरे को उठा के लाए यहाँ कैंप में, चलो वहाँ सुनवाई हो जाए तो ठीक। अब यहाँ तो आपको ये रिक्शा भी और जो आपकी पेंशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये भी वकील ने केस किया, तब जाकर कहीं मिल गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। अब बीपीएल के लिए आपको कितना समय हो गया? मेरे को 2 साल हो गए बीपीएल कार्ड के लिए, लेकिन मेरा बीपीएल कार्ड अभी बना नहीं है। अब आप यहाँ आए थे, सीजीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? यहाँ सीजीएम साहब ने कहा है कि आपका राशन कार्ड भी बनेगा बीपीएल, और हम आपको बैटरी वाली ई रिक्शा भी दिलाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है उन्होंने? हाँ, कि 1 महीने के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगा, हो जाएगा आपको भी। अब आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको मिलेगी सारी सुविधाएं? भाई अब लगता तो है, जब यहाँ पे बोला है। छोटा बेटा है आपके साथ बैठा हुआ है, ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये इसका खर्चा सेकंड कैसे चलता है? अब वो 2500 रुपये मेरी पेंशन मिलती है ना जी, उसी में अब इसको स्कूल भेज रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, और जो खुद ही बनाता हूँ, खुद ही थोड़ा बहुत जो अपना कोई जैसे चाचा चाची जो है वो थोड़ा बहुत दे जाए, तब चल रहा है बस। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में आगे शासन प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। क्या इस दिव्यांग को सच में शासन प्रशासन द्वारा मदद दी जाती है, या अभी भी शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में ही सोता रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।